पढ़ते हैं हम हेलो एल्केन्स को नोमेनक्लेचर करने के तरीकों के बारे में कि हेलो एल्केन्स को एंड हेलो अरेन्स को किस तरीके से नोमेनक्लेट किया जाएगा या उनकी जो नेमिंग होती है वो किस किस तरीके से की जाएगी। तो देखो, जब नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरेन पढ़ते हैं तो इसको दो तरीके से इनको दो नोमेनक्लेट किया जाता है और हम इनको वैसे दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम हेलो एल्केन की नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, आफ्टर देन हम हेलो अरेन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम हेलो एल्केन्स की नोमेनक्लेचर की बात करें तो इनको दो तरीके से नोमेनक्लेट किया जाता है। इनकी नेमिंग दो तरीके से की जाती है, दैट इज कॉमन नेमिंग और दूसरा होता है इनकी IUPAC नेमिंग। ठीक है, दोनों मेथड से हम वो नेमिंग करेंगे कि कॉमन नेम को कैसे नेमिंग दी जाएगी या कैसे नोमेनक्लेट किया जाएगा, और IUPAC मेथड से IUPAC के अकॉर्डिंग इनको कैसे नोमेनक्लेट करेंगे। ठीक है, तो इनके लिए होता है एक रूल, जैसे कि अगर हम कॉमन नेमिंग की बात की जाए, कॉमन नेमिंग की अगर हम बात करें तो इनका तरीका होता है इनको लिखने का एल्काइल हैलाइड। ठीक है, इनका करने का तरीका होता है एल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे एल्काइल क्या होगा, जितने कार्बन एटम की चेन के साथ हेलोजन अटैच है उसको उस हिसाब से हम एल्काइल ग्रुप के अकॉर्डिंग उनकी नेमिंग करेंगे। जैसे अगर एक कार्बन के चेन के साथ अटैच है तो मिथाइल, दो कार्बन के साथ है तो इथाइल, तीन कार्बन के साथ है तो प्रोपाइल, ऐसे करके। तो वो तो हो जाता है अपना एल्काइल ग्रुप। एंड हैलाइड तो है हेलोजन की, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, फ्लोरीन है तो फ्लोराइड एंड आयोडीन है तो आयोडाइड। इस तरीके से करेंगे। अच्छा, अगर हम IUPAC नेमिंग की बात करें तो यहाँ इनको नोमेनक्लेट किया जाता है हेलो एल्केन। ठीक है, इनको नोमेनक्लेट किया जाता है हेलो एल्केन। जहां हम कॉमन नेमिंग में हेलोजन को पीछे लिखते थे, इनको सफिक्स की तरह लिखा जाता था, IUPAC नेमिंग में हम इन हेलोजन को प्रीफिक्स की तौर पे लिखते हैं। इनको पहले लिखा जाता है कार्बन चेन से पहले। ठीक है, और हेलो मतलब हेलोजन ही, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, वो करके। अच्छा, एल्केन का मतलब वही, एल्क का मतलब कार्बन एटम के अकॉर्डिंग इनको रूट दिया जाएगा। अगर एक है तो एक कार्बन है तो मिथ, फिर इथ, फिर प्रोप, ब्यूट, पेंट, ऐसे करके। और एन का मतलब सैचुरेटेड है, वो सिंगल बॉन्डेडली है। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना रूल इनका करने का। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं NCERT बुक के अकॉर्डिंग, जो NCERT बुक में है, या फिर वैसे इनके कुछ कॉमन एग्जांपल देखें। हमें दे दिया जाए ये CH3CH2Cl। अच्छा, इसकी नोमेनक्लेचर करें तो इसको कैसे नोमेनक्लेट करेंगे। CH3 मतलब ये CH2 और इधर क्या लगा दिया हमने, क्लोरीन लगा दिया। अच्छा, सबसे पहले IUPAC कॉमन नेमिंग की बात करें, सबसे पहले इसको अगर कॉमन नेमिंग दी जाए तो कॉमन नेमिंग में क्या लिखते थे, पहले प्रेफरेंस देंगे, पहले लिखेंगे एल्काइल ग्रुप को। एल्काइल ग्रुप कौन सा है इधर, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम एल्केन में अगर एक हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट कर दें, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, तो वो क्या बना देता है, एल्काइल बना देता है। तो अब यहाँ पे क्या है, दो कार्बन से रिलेटेड ग्रुप अटैच है, कार्बन चेन अटैच है, तो दो कार्बन के लिए क्या बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा। तो क्या लग जाएगा यहाँ, पहले इथाइल, और पीछे क्या कौन सा हेलोजन लगा है, क्लोरीन लगा है, तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, हैलाइड मतलब क्लोराइड। तो क्या नाम बन गया इसका, इथाइल क्लोराइड। ठीक है, ऐसे सिंपल इनको नेमिंग दे देंगे। अच्छा, अगर हम बात करें इसकी IUPAC नेमिंग की, तो IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इनको से कैसे नोमेनक्लेचर करेंगे, इनका पहले प्रेफरेंस देंगे हम हेलोजन को, मतलब पहले लिखा जाना है हेलोजन। हेलोजन कौन है इधर, क्लोरीन, तो हम क्या लिख देंगे, क्लोरो। ठीक है, अच्छा, क्लोरो के बाद लिखते हैं एल्केन। एल्क का मतलब कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम है, दो, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, इथ। अच्छा, पीछे क्या लगना है, एन। जब सिंगल बॉन्ड हो तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये इथेन बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों नोमेनक्लेचर हो गई इसकी, क्या, इथाइल क्लोराइड एंड क्लोरो इथेन। ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल लें अगर इसका हेलो एल्केन की नोमेनक्लेचर करने का, हम एक और एग्जांपल उठा लेते हैं, CH3CH
CH3। हमने अब क्लोरीन जोड़ दिया इधर इस वाले कार्बन पे। इसको भी दोनों तरीके से नोमेनक्लेट किया जाएगा। पहले तो किससे करेंगे, कॉमन नेमिंग से नोमेनक्लेट करेंगे इसको। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कॉमन नेमिंग क्या लिखते थे, एल्काइल हैलाइड। हमने देखना है एल्काइल ग्रुप कितने कार्बन का है, इधर 1 2 3 कार्बन एटम, मतलब क्या बना देगा, प्रोपाइल। तो हम इधर क्या लिख देंगे, प्रोपाइल, और पीछे क्लोरीन है तो इसका क्या बन जाएगा, क्लोराइड। अच्छा, यहाँ पे जो प्रोपाइल वर्ड है उसके आगे लग जाएगा आइसो। ठीक है, प्रोपाइल वर्ड के आगे लग जाएगा आइसो। ये आइसो वर्ड किस वजह से लगाया, ये आइसो वर्ड डिनोट करता है कि हमने बीच वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाइड्रोजन को हटा दिया, उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप लगाने के लिए, जस्ट बिकॉज। अगर हम H पे करें तो इधर क्या बच जाएगा, ये N इथाइल क्लोराइड की नॉर्मल चेन इथाइल क्लोराइड या नॉर्मल इथाइल क्लोराइड फॉर्म कर रही है, तो वो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो गया। इवन इफ अगर हमें IUPAC नेमिंग करनी है इसकी, तो हम IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेलोजन लिखते हैं। अच्छा, यहाँ हेलोजन जो है वो क्लोरीन है, और कौन सी पोजीशन पे क्लोरीन अटैच है। अगर यहाँ से हम ऑर्डर लिखें इसका नेमिंग का, तो 1 नंबरिंग का 1 2 और ये 3। अगर हम यहाँ से भी करेंगे तो 1 2 3, मतलब जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच्ड है वो कार्बन सेकंड कार्बन एटम है। तो हम क्या लिख देंगे, 2 कौन से कार्बन पे है, 2 पे क्या अटैच है, क्लोरो। पीछे क्या लिखा जाएगा, एल्केन। यहाँ पे कितने कार्बन के है, 3 कार्बन का, तो प्रोप, और पीछे क्या लिखेंगे, एल्केन का एज। तो यहाँ नाम बन जाएगा इसका 2 क्लोरो प्रोपेन। ये इस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे हम हेलो एल्केन्स का। अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करें तो यहाँ लिखा जाएगा एल्काइल हैलाइड, और अगर IUPAC नेमिंग की बात करें तो हेलो एल्केन, जो कि अपने चैप्टर का ही नाम है। अगर हेलो एल्केन्स में 2 हेलोजन अटैच है, एंड इवन इफ अगर सेम हेलोजन अटैच है, रैंडम अगर 2 हेलोजन अटैच है तो हम उनको पोजीशन दे देंगे। अगर सेम 2 हेलोजन अटैच है तो उनको हम जब टाइप्स पढ़ते थे तो हमने पढ़ा था जेमिनल एंड विसिनल, उस अकॉर्डिंग इनको किस तरीके से नोमेनक्लेट किया जाएगा, अब वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं, अगर अपना कंपाउंड है कुछ ये CH3CHCl2, मतलब ये कैसे लिखा जाएगा, इस कंपाउंड को अगर लिखने का देखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे CH3CH, और ये 2 क्लोरीन है इसके साथ अटैच। अच्छा, इनमें क्या होता है कि जब हम कॉमन नेमिंग करेंगे तो जो भी हैलाइड है, जो भी टाइप का डाई हैलाइड ये फॉर्म कर रहा है, आइदर जेमिनल और विसिनल, तो यहाँ पे ये कैसा फॉर्म करेगा, जेमिनल फॉर्म करेगा। एक ही कार्बन के साथ जब 2 हेलोजन है, 2 सेम हेलोजन अटैच है, देन इट विल फॉर्म जेमिनल डाई हैलाइड। इसको क्या नेमिंग दे दी जाएगी, जेमिनल डाई हैलाइड। तो हम इसको लिख देंगे, जेमिनल का मतलब जेम, और यहाँ लिख दिया जाएगा डाई हैलाइड। अच्छा, इसके अलावा इसका एक और कॉमन नेमिंग का तरीका होता है कि जब जेमिनल डाई हैलाइड है तो वहां पे यूज किया जाता है एल्काइलिडीन। ठीक है, वहां पे यूज किया जाता है, दिस वन इज एल्काइलिडीन। ठीक है, एल्काइलिडीन हैलाइड। तो अब एल्काइलिडीन हैलाइड के अकॉर्डिंग अगर इसको नोमेनक्लेट करें तो एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम है यहाँ पे 2, तो ये क्या बन जाएगा, इथाइलिडीन हैलाइड। ठीक है, अगर जेमिनल डाई हैलाइड है तो उसका कॉमन नेमिंग का मेथड होता है कि हम उसको जेम डाई हैलाइड लिख दें, जेमिनल डाई हैलाइड लिख दें, या फिर इस तरीके से करें विच इज एल्काइलिडीन हैलाइड्स। तो एल्काइलिडीन हैलाइड्स में एल जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को। तो यहाँ पे कार्बन एटम 2 है, तो ये क्या बन गया, इथाइलिडीन हैलाइड। इसी तरीके से सिमिलरली अगर विसिनल डाई हैलाइड है, मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम पे हेलोजन अटैच है, तो एडजेसेंट कार्बन एटम पे ये हेलोजन अटैच हो गया। सॉरी, इसका बताना था आपको IUPAC नेमिंग भी एज सिंपल एज IUPAC नेमिंग की अगर हम बात करें तो IUPAC नेमिंग में हम क्या लिखते हैं, हेलो एल्केन। हेलो को अगर उसकी कोई नंबरिंग है, उसको नंबरिंग मिलती है तो उसको वो नंबरिंग भी देंगे। यहाँ पे
जब IUPAC से नेमिंग देंगे तो अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 यहाँ से करेंगे तो 1 2, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको छोटा नंबर देंगे, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो हमने इधर से नेमिंग नंबरिंग दे दी 1 और ये 2। अच्छा, हेलो का मतलब क्लोरो, किस पे 1 पहले कार्बन पे क्लोरीन अटैच है, कितने 2, तो हमने क्या लिख दिया 1 1 डाई क्लोरो। ठीक है, पहले कार्बन पे 2 क्लोरीन अटैच है तो 1 1 पोजीशन इनकी कितने हैं 2, और क्या है क्लोरीन, तो इसका क्लोरो। बाकी पीछे क्या आ जाएगा अपना इथेन, तो ये आ गई इसकी IUPAC नेमिंग। अच्छा, अब दूसरे की बात करते हैं जो कि हमने बोला था विसिनल डाइहैलाइड का एग्जांपल। अच्छा, जेमिनल तो सेम कार्बन के साथ 2 सेम हेलोजन अटैच थे, एक ही कार्बन के साथ 2 हेलोजन अटैच थे। यहाँ पे हेलोजन्स एडजेसेंट कार्बन एटम पे अटैच हो जाते हैं, तो ये कर दिए हमने एडजेसेंट कार्बन पे अटैच। सबसे पहले इसकी अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो कॉमन नेमिंग में वही अपना, जैसे उसमें जेम डाइहैलाइड बोलते थे, इसमें क्या बोल देंगे विसिनल डाइहैलाइड, जिसको लिख सकते हैं विस डाइहैलाइड या फिर विसिनल डाइहैलाइड। अच्छा, दूसरा मेथड होता है इसको कॉमन नेमिंग देने का, कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग नॉमेनक्लेट करने का। इधर अपन लिखते थे एल्काइलिडीन हैलाइड्स, यहाँ लिखेंगे एल्काइलिन हैलाइड्स। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाएगा एल्काइलिन हैलाइड, तो इसका एल्क के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा इथाइलिन हैलाइड या फिर इथाइलिन डाइहैलाइड। इधर भी क्या लिख देंगे इथाइलिन डाइहैलाइड। ऐसे ही IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग अगर नॉमेनक्लेट करें तो पहले क्या लिखते हैं हेलोजन्स को, किस पे अटैच है 1 और 2, तो 1 2 कितने हैं 2, तो 1 2 डाइक्लोरो इथेन। ये हो जाती है अपनी नॉमेनक्लेचर IUPAC एंड कॉमन नेमिंग फॉर हेलो एल्केन्स। सिमिलरली ऐसे ही हम हेलो अरीन्स के लिए नॉमेनक्लेचर देखेंगे, उनके भी रूल्स और उनके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। यू कैन प्रैक्टिस मोर हेलो एल्केन्स एग्जांपल फ्रॉम योर NCERT और एनी रेफरेंस बुक फॉर कंसेप्ट क्लियरिटी। अगर आपको और कंसेप्ट क्लियरिटी लानी है तो इनकी प्रैक्टिस करना इज द बेस्ट मेथड टू क्लियर आवर नॉमेनक्लेचर कंसेप्ट। तो इनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें from any book, any referential book, any NCERT book। अगर हम बात करें हेलो अरीन्स की, तो हेलो अरीन्स को भी इसी तरीके से नॉमेनक्लेट किया जाएगा, मतलब यही पैटर्न्स में नॉमेनक्लेट किया जाएगा। सबसे पहले हेलो अरीन्स की कॉमन नेमिंग, आफ्टर देन हेलो अरीन्स की IUPAC नेमिंग। तो देखो, जब हम बात करें हेलो अरीन्स की कॉमन नेमिंग की, तो हम इनको कॉमनली रिप्रेजेंट करेंगे अराइल हैलाइड्स। ठीक है, इनको कॉमनली रिप्रेजेंट किया जाएगा अराइल हैलाइड से। इधर हम क्या बोलते थे अल्काइल हैलाइड, ये एरोमेटिक रिंग होते हैं, अरीन्स होते हैं, तो इनको अराइल हैलाइड बोल देंगे। अच्छा, IUPAC नेमिंग की अगर बात करें तो IUPAC के अकॉर्डिंग इनको नॉमेनक्लेट करेंगे तो ये बोले जाते हैं हेलो अरीन्स, जो कि अपने चैप्टर का भी नाम है हेलो अल्केन्स। इधर बोले थे हेलो अरीन्स, इधर बोलेंगे। अच्छा, हम लोगों ने छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जब हम यहाँ पे हेलोजन की बात करेंगे, हेलोजन को नॉमेनक्लेट करेंगे, तो यहाँ यूज किया जाता है प्रीफिक्स के लिए। जब यूज करेंगे तो यहाँ यूज किया जाएगा ऑर्थो मेटा पैरा। ठीक है, O stands for ऑर्थो, M stands for मेटा एंड P stands for पैरा, इनमें यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम यूज करते हैं हेलोजन की नंबरिंग के लिए नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे नंबर जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कि किस पोजीशन पे वो या किस नंबर वाले कार्बन पे वो अटैच्ड है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखना है कि कैसे हम ऑर्थो मेटा और पैरा बोलेंगे। अच्छा, ये है बेंजीन रिंग। ठीक है, ये बेंजीन रिंग। अब ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन किसको बोलेंगे, ये जो पोजीशन होती है अपनी, ये होती है ऑर्थो पोजीशन, ये पोजीशन होती है मेटा पोजीशन, ये पोजीशन होती है पैरा पोजीशन। ऑर्थो के जस्ट सामने ऑर्थो पोजीशन, पैरा के जस्ट सामने पैरा पोजीशन, मेटा के जस्ट सामने मेटा पोजीशन। तो हम कोई भी अपन एग्जांपल उठा लो, कोई भी उसमें देख लो, ये पोजीशन ऑर्थो होती है, दिस पोजीशन इज मेटा एंड दिस पोजीशन इज पैरा। पैरा के जस्ट सामने पैरा होती है, ऑर्थो के जस्ट सामने ऑर्थो होती है एंड मेटा के जस्ट सामने मेटा होती है। तो ये हो गई। बाकी नंबर काउंट करना है सो इजी, हम एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग नंबर
काउंट इनके करते रहेंगे। सबसे पहले एग्जांपल उठा लेते हैं हम ये, ठीक है, ये आ गया ये बेंजीन रिंग और इसके साथ अटैच कर दी ये ब्रोमीन। तो यहाँ पर हम IUPAC कॉमन नेमिंग अगर देखें तो कॉमन नेमिंग के अकॉर्डिंग होता है अराइल हैलाइड्स, लेकिन यहाँ यहाँ जो यूज किया जाता है नेमिंग मोस्ट कॉमनली वो होता है ब्रोमो बेंजीन, क्योंकि बेंजीन को भी कॉमनली इसको बेंजीन बोलेंगे और IUPAC के अकॉर्डिंग भी इसको बेंजीन ही बोला जाता है, बेंजीन के नाम से इसको प्रेफरेंस दी जाती है। अदरवाइज तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको बेंजाइल बोल सकते हैं, बेंजाइल ब्रोमाइड बोल सकते हैं, वो यूज किया जाता है, बट ज्यादातर इसको किस नाम से जाना जाता है, इस कंपाउंड को ब्रोमो बेंजीन के नाम से। अच्छा, अगर इसकी IUPAC नेमिंग की बात करें तो ये इस कंपाउंड के लिए इसकी IUPAC एज वेल एज इसकी कॉमन नेमिंग दोनों सेम रहती है, ठीक है। इसको IUPAC और कॉमन नेमिंग इसके लिए दोनों सेम दी जाती है, जैसे कि IUPAC की बात करें तो भी ब्रोमोबेंजीन और अगर कॉमन नेमिंग की बात करें तो भी ब्रोमोबेंजीन। अब हम इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल उठा लें, अगर दूसरा एग्जाम्पल दे कोई तो ये ले ली हमने बेंजीन रिंग, मतलब कब, जब एक से ज्यादा ब्रोमीन अटैच है तो फिर आपको फिर नंबरिंग और नॉमेनक्लेचर ये सब पोजीशन सब मेंशन करना पड़ेगा। हमने एग्जाम्पल ले लिया ये एंड ये, इसकी अगर हम नोमेनक्लेचर करें दोनों तरीके से कॉमन एज वेल एज IUPAC। अच्छा, अब देखनी है हम लोगों ने पोजीशन। अगर हम इस कार्बन वाले ग्रुप को स्टेटिक रखें तो इसके कंपैरिजन में या वैसे भी ये कौन सी पोजीशन आ गई, मेटा आ गई, ठीक है। ये पोजीशन कौन सी आ गई, मेटा पोजीशन। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, M वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, ये मेटा। अच्छा, क्या है, डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। कॉमन नेमिंग की हो गई मेटा M डाई ब्रोमो बेंजीन, मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन। अगर इसकी IUPAC नेमिंग की बात करें तो IUPAC इसको कैसे नोमेनक्लेट करेंगे, हम किसी भी एक कार्बन को अगर वन पोजीशन दे दें जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, इधर इस ब्रोमीन को तुम दे दो या फिर तुम इस कार्बन को दे दो जिसके साथ ब्रोमीन अटैच है, तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6। अच्छा, हमने प्रेफरेंस दी इस कार्बन को तो ये नंबरिंग क्या आ गई 1 2 3 4 5 एंड 6। मतलब जो दो ब्रोमीन अटैच है वो किस किस पोजीशन पे अटैच है, 1 एंड 3rd पोजीशन पे, 1st एंड 3rd पोजीशन पे। तो क्या आ गया 1 3 पोजीशन मेंशन कर दी, कितने ब्रोमीन है अटैच, कितने ब्रोमीन अटैच है, 2 ब्रोमीन अटैच है। तो क्या आ गया डाई, क्या लिखा जाएगा ब्रोमो, और पीछे क्या बेंजीन, ठीक है, ये आ जाता है 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन। ऐसे ही अगर 2 से ज्यादा ब्रोमीन अटैच हो तो हम क्या लिखेंगे, ये अपनी बेंजीन रिंग। अच्छा, यहाँ ब्रोमीन ले लिया, यहाँ ब्रोमीन ले लिया, यहाँ ब्रोमीन ले लिया। अगर इसको हम नोमेनक्लेट करें या कॉमनली इसको नोमेनक्लेट किया जाए, अब वही अपनी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन, हमने इस कार्बन को स्टेटिक ले लिया तो इस कार्बन के साथ देखो कि ये वाला जो है कार्बन वो क्या है, मेटा पोजीशन पे। हम इस कार्बन को स्टेटिक ले ले तो इसके साथ ये वाला कार्बन किस पे है, मेटा पोजीशन पे। इस कार्बन को स्टेटिक ले ले तो ये इस कार्बन के साथ किस पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे। तो हम क्या बोल देते हैं कि सारी सिमेट्री, ये जो बेंजीन रिंग अब जो होगी, ये जो कंपाउंड होगा ये कैसा होगा, सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा। तो इसके लिए लिखा जाता है कॉमन नेमिंग जब करेंगे सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का सिम, कितने बेंजीन है, कितने ब्रोमीन है, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। ये IUPAC नेमिंग कॉमन नेमिंग आ गई। IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग अगर इसको नोमेनक्लेट किया जाए देन वी हैव टू असाइन देयर पोजीशन अकॉर्डिंग टू देयर नंबर। तो हमने इस कार्बन को अगर दे दे 1 तो ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। अच्छा, किस किस कार्बन एटम पे कितने कितने नंबर के साथ हेलोजन अटैच है, हेलोजन इज अटैच्ड टू 1st 3rd एंड 5th कार्बन एटम। कितने हेलोजन अटैच हैं, ट्राई ब्रोमो और दिस वन इज बेंजीन।
ये हो गई अपने नोमेनक्लेचर। इस तरीके से आप नोमेनक्लेट कर सकते हो। आप और क्वेश्चंस उठा लो, एनसीईआरटी क्वेश्चंस या फिर जो आपकी रेफरेंशियल बुक है उनसे, एंड डू प्रैक्टिस फॉर nomenclature या do practice for to nomenclate for compounds for your concept clarity regarding nomenclature। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपका अच्छा ये कंसेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से आप कर पाओगे। तो do also do like, share, subscribe to our channel, and also do practice for nomenclature. And if you have any doubt in any question, you can comment down that question in comment section. We will try to solve that question as soon as possible.